और जैसा मुझे मालूम हुआ कि किसी को 20 साल, 22 साल, 18 साल एक पद से हो गया, लेकिन इनका अभी तक जो इनकी पदोन्नति है वो नहीं हो पाई है। इनकी जो फाइल है वो शासन को ये भेज चुके हैं, आयोग को अपनी रिपोर्ट्स भेज चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी फाइलों पे काम नहीं होता। मैं जान लेता हूँ इनसे। सबसे पहले मैं आप तक आऊँगा। आप अभी नारेबाजी कर रहे थे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। आपकी जो ये यूनियन है, आपको आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, हालांकि आजकल ग्रीष्मकालीन अवकाश भी है, फिर भी आप धरने पे हैं। तो आपकी क्या मांग है सरकार से जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? शिक्षा विभाग से क्या ऐसी मांग है आपकी? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी पीड़ा को सुनकर यहाँ पर आए, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं इस बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो सहायक अध्यापक LT है, शिक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण एसेट जो है ये संवर्ग है। लेकिन आज ये संवर्ग किस तरह उपेक्षित है, जिसका उदाहरण जो है मैं अगर आपको दूं कि 30 साल 35 साल की हमारी सेवाएं हो गई है और अभी तक एक पद पर, और जो पदोन्नति की हम मांग कर रहे हैं सर, ये पदोन्नति नहीं है बल्कि ये केवल विषय लाभ है। विषय लाभ के लिए हमको उत्तराखंड राज्य में जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हमारा जो पदोन्नति का पद है वो हेडमास्टर का पद है, लेकिन ये विषय लाभ का है और इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमारे साथ साजिशें रची जा रही है, जबकि 2269 पद जो है 2 साल से जो है इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके कभी कभी जो है कई इसमें अड़चने जो है सरकार विभाग इस तरह से डाल रही। तो आपको कहाँ लगता है कि खामियां कहाँ पे हैं? कहाँ पे आपका जो काम है वो रुका हुआ है? जहाँ पे किसकी उदासीनता आप इसमें सबसे ज़्यादा मानते हैं? सर, ये शासन और विभाग दोनों की उदासीनता है, क्योंकि आचार संहिता से पहले हमको ये शिगू पर छोड़ा गया था कि आपकी 2269 की जो है तुरंत आयोग को भेज करके आपकी जो है DPC करके आपकी पदस्थापना कर दी जाएगी। लेकिन अध्यापकों को छला गया कि जो है चुनाव के मुद्दे पर, लेकिन अभी तक जो है जब इन्होंने काम ले लिया और उसके बाद जो है वो ठंडे बस्ते में डाल केवल LT अध्यापकों को। जिले से आए हैं? मैं टिहरी जिले से आया हूँ और LT थे प्रवक्ता हेतु प्रमोशन के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव से पहले भी सरकार और शासन ने अभी तक केवल हमको भरमाया है। कभी CR, कभी ये कमी, कभी वो कमी। हमने सारी कमियों को पूरा करके सारे शिक्षकों ने अपनी CR को बना करके भेजा। रात रात बैठ करके अपनी कमी को जो शासन और प्रशासन ने कहा कि भाई तुम्हारी ये कमी, वो भी पूरा की। चुनाव भी निबट गए, आचार संहिता भी निबट गई, उपचुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा केवल LT वालों को परेशान किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। केवल हम अपनी मांग नहीं मान रहे, सरकार से हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। बच्चों को भी तो अध्यापक दिए जाने चाहिए, बच्चों को भी तो प्रवक्ता होने चाहिए विद्यालयों में। सारे विद्यालय खाली पड़े हैं, सारे समस्याएं जहाँ की तहाँ है, केवल LT वाले को परेशान किया जा रहा है। सारे विभाग में सारे पदों पर प्रमोशन हो रहे हैं, चाहे मिनिस्ट्रियल संघ का हो, प्रवक्ताओं का हो। LT बेसिक से समायोजन किया जा रहा है, बेसिक अध्यापक को LT में समायोजन किया जा रहा है, लेकिन केवल LT वाले को ही यहाँ पर जो है परेशान किया जा रहा है। उसका क्या प्रमोशन का हक नहीं है क्या? उसका उस पे सामना है। मैं पूर्व मंडल संगठन मंत्री हूँ, कुमाऊं मंडल से आया हूँ मैं, और वैसे बेसिकली मैं प्रवक्ता हूँ, आयोग प्रवक्ता, लेकिन मैं आज ये संघर्ष समिति को अपना समर्थन देने आया हूँ। इनकी जो मांग है वो बहुत ही जेन्युइन है और सबसे बड़ा सपोर्ट इस मांग का ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और विभाग को आदेश भी कर रखा है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन सबको नियमित भर्ती से भरा जाए। आज की तारीख में मैंने एक RTI मांगी थी, पिछली बार ये इसी बोर्ड के परीक्षा में मुझे मिली है। 4518 प्रवक्ताओं के पद खाली हैं राज्य में। देखिए, जहाँ पे 4518 पद होते हैं और प्रमोशन का शिकोपा जो छोड़ा जा रहा है सिर्फ 2269 पदों का छोड़ा जा रहा है। शिकोपा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो एक फिगर है, अब उस फिगर में एक्चुअल कितने ट्रांसफर होंगे, एक्चुअल कितने प्रमोशन होंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उसमें कई सारे पद ऐसे हैं जो पहले जिनको पदोन्नति मिल गई थी, केवल उनके मौलिक आदेश होने हैं। अब ये चीज़ भी पूरी डिस्क्लोज नहीं है कि भाई वास्तव में कितने जो वर्तमान में जो LT शिक्षक हैं वो प्रमोशन होंगे, और ये हर बार ये LT शिक्षक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? 2-2.5 सालों से इस मामले को लटकाया जा रहा है। कई बार यहाँ CR गायब हो गई, CR गायब कर दी जाती है या मिसिंग हो जाती है। क्या है ये मामला?
टीचर अपनी सीआर हर साल 4-4 5-4 प्रतियों में विभाग को भेजता, कहाँ जाती है वो सीआर? आखिर इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी निश्चित रूप से पूरा विभाग जिम्मेदार है। विभाग के अधिकारी जिनको ये सब कर्मचारी जिनको ये सारे पेपरों की व्यवस्था संभालने को कहा गया है, भाई उन लोगों को लुक आफ्टर करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कहाँ है, क्यों सीआर बाबा हर साल मांगी जाती है, कहाँ गायब हो जा रही है, जो सीआर गायब हो जा रही है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? टीचर के ऊपर तो कोई भी टीचर इधर से उधर जाता तो एकदम से कार्रवाई हो जाती, तो तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हमारे जो शिक्षकों की सीआर गायब कर जाती है उन पर क्या कार्रवाई हुई है? क्यों इस मामले को डिले किया जा रहा? महीनों फाइल काउंटर पे पड़ी हुई है, बेचारे प्रमोशन के लिए राह तक रहे, कभी ये कभी वो कभी आज आयोग को भेज दी, परसों आयोग से फाइल आ गई, आज ये आपत्ति लगी, कल हमने ये निराकरण कर दिया। आखिर ये कब तक चलेगा, किस तरीके से चलेगा बताइए आप? आज एलटी शिक्षक हर उसमें परेशान है बेचारा। मेरे स्कूल में कमलाकांत पांडे 29 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो गया बिना एक प्रमोशन लिए हुए। कितना बड़ा दर्द है उस बेचारे के साथ, कितना बड़ा दर्द है समझिए। और यहाँ पे इसी विभाग में हमारा जो कनिष्ठ से लिपिक से एक आदमी मुख्य प्रशासनिक बन जाता है, 10-12 सालों में 12-14 सालों में बन जा रहा है। और टीचर जो लीड है, जो बच्चों को पढ़ाता है, सुबह शाम काम करता है, मिड डे मील बनाता है, जनगणना करता है, टोटल सारे काम कर रहा है, उसका क्या हाल है? एलटी शिक्षक ही तो ये मिड डे मील बनाता है, सारी परियोजनाओं को वो चलाता है। उस बेचारे को क्यों पीसा जा रहा है इन सारे मामलों में? क्यों उसका प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा? बताइए, ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या, शोषण है, उत्पीड़न है बिल्कुल एलटी टीचरों का। और तत्काल इस कार्रवाई को मैं तो कहता हूँ 4518 पदों में तत्काल प्रमोशन होने चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नियमित प्रक्रिया के तहत भर्ती करी जाए, वो करी जाए तो होना चाहिए। वो 2269 नहीं 4518 पदों में भर्ती होनी चाहिए। मेरे पास अभी भी सूचना है 555 पॉलिटिकल साइंस में पद रिक्त है। मैं आपको बताऊंगा 550 से ऊपर एक विषय में पद रिक्त है, वो भी प्रवक्ताओं के। हाल इस राज्य का ये है, हम शिक्षा व्यवस्था ऐसे बनाएंगे, बच्चों को टीचर रेगुलर टीचर कैसे देंगे? कोर्ट कहता है कि बच्चों को रेगुलर टीचर दिए जाए, नियमित टीचर दिए जाए। क्यों नहीं दिया जा रहा है बच्चों को नियमित टीचर? बताइए, ये तो बहुत बड़ा वो है, अन्याय है एलटी टीचरों के साथ। इसीलिए हम एलटी टीचर नहीं, हम एलटी टीचरों के साथ है। पूरा प्रवक्ता, पूरा विभाग, पूरा शिक्षक समाज, चाहे प्रवक्ता हो चाहे एलटी हो, एलटी टीचरों के साथ है। और निश्चित रूप से मानता है कि तत्काल हम तो कहेंगे कि इसी महीने और आज ही उनकी सारे के सारे 4518 पदों पे पदोन्नति होनी चाहिए। सारे के सारे सीआर यहाँ पे उपलब्ध हैं, थोड़ा सा मेहनत करें, किसी की भी सीआर गायब नहीं होगी। अपने रिकॉर्डों को खंगाले, अपनी अलमारियाँ खोले, बच्चों के टीचरों की सीआर निकालें, उनकी लिस्ट बनाएं। और तत्काल जब इनकी लिस्ट बन सकती है तो हमारे टीचरों की क्यों नहीं बन सकती? किसी और की क्यों नहीं सीआर गायब होती है? केवल मात्र टीचरों की सीआर ही क्यों गायब हो रही है? ये अभी तक पदोन्नति तो छोड़ो, लेकिन ये विषय लाभ का पद भी नहीं मिला है, उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार को और विभाग को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर शीघ्र अगर पदोन्नति नहीं करी तो हमें न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और उसमें सारा शिक्षक न्यायालय जाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की और विभाग की। आप कहाँ से है, किस जिले से? ये आप भी यहाँ पे समर्थन में आए? मैं समर्थन देने में और इन लोगों के समर्थन में आज अपने अग्रवाल मंडल उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारा बहुत बड़ा राजकीय शिक्षक संघ है और राजकीय संघ के सारे पदाधिकारी हमारे जो प्रांत से लेकर के मंडल से जिले तक सब अध्यक्ष मंत्री सारे हमारे एलटी से हैं। बिल्कुल। और वो आज नदारत हैं। मैं व्यथित होकर के आज यहाँ पे सबके सामने मीडिया के सामने घोषणा करता हूँ, मैं आज ही उपाध्यक्ष पद से अपना घोषणा इस्तीफा त्याग पत्र दे रहा हूँ और मैं आम शिक्षक बन के इन लोगों का सहयोग करूंगा, संघर्ष करूंगा, इनकी लड़ाई में साथ रहूंगा। जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन आपके माध्यम से शासन में रखना चाह रहा हूँ, जो 2270 पद है उसमें जो है अधिकांश टीचर जो है स्थानांतरण वाली सूची में भी है। उससे क्या होने जा रहा है, यही लोग अधिकांश स्थानांतरण सूची में भी हैं। सरकार की आजकल स्थानांतरण सूची बन रही है, जिसमें क्या उन्हें विद्यालय में जाएंगे ना उस स्कूल का भला कर पाएंगे और ना जिस स्कूल में जाएंगे उसका भला कर पाएंगे। क्योंकि यदि विभाग प्रमोशन भी करता है हमारे, तो यदि 5-6 महीने बात करता है तो हम दोहरी मार झेलेंगे, ना तो हम इस स्कूल के रह पाएंगे ना हम उस स्कूल के रह पाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सरकार को आप हमारी ये बात पहुँचाने करेंगे। जिस तरह से आज अभी मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह रावत है, मैं अल्मोड़ा जनपद से हूँ। और मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा सर कि जैसे हमारे जो है साथी लोगों ने अपने विचार यहाँ पे रखे, मैं भी रखना चाहूँगा। अगर ये पदोन्नति अगर होता है तो
तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो अभी सीधी भर्ती जो नवीनतम भर्ती हो रही है और जो स्थानांतरण हो रहा है उससे पूर्व जो है ये पदोन्नति होनी चाहिए, ये 100% होनी चाहिए। ये सरकार से मेरे यहाँ से सुझाव है। धन्यवाद। तो इनकी जो मांग है स्थानांतरण जो हो रहे हैं उससे पहले ये चाहते हैं कि इनकी जो पदोन्नति है वो हो जाए, ताकि जो बच्चे हैं जहाँ पे ये प्रमोट होकर के जाएंगे, पदोन्नत होकर के जाएंगे, उन बच्चों को ये सही शिक्षा दे पाएंगे। जिस तरह से उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाने की एक कवायद है वो हकीकत में तब लेकर आएगी जब इन शिक्षकों के साथ में न्याय होगा, इनकी पदोन्नति होगी। जो भी इनकी मांगे हैं, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ प्रवक्ताओं ने भी इनकी मांग को समर्थन दिया है, इसका मतलब इनकी मांग जायज़ है और इसको शासन को इस पे, उत्तराखंड सरकार को, शिक्षा विभाग को इस पे अमल करना होगा ताकि उत्तराखंड को हम एक बेहतर शिक्षा का हब बना पाएँ।